हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही टू स्कूल डेली। अब ही चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में हमारे एस या ईएस लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही के साथ आंसर गोज़। अभी इस स्लाइड में हमने क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको सबके आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे। सेकेंड इज़ नम्रता इज़ गोइंग अ न्यू मोबाइल फ़ोन। ये गोइंग के साथ में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। गोइंग टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि मैं कार लूँगा तो इसमें विल आ जाएगा, लेकिन मैं कार लेने वाला हूँ तो क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग टू। ठीक है, करने वाले हैं कोई काम हम, तो उसके लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं और उसमें फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। थर्ड है व्हेन दे रीच द बस स्टैंड द बस हैज ऑलरेडी। चूँकि हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसलिए यहाँ आंसर होगा लेफ्ट। फोर्थ है रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो शी। अब चूँकि ये पास्ट का है सेंटेंस और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा वेंट। फिफ्थ है आई हैव बीन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और इसके लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है कि आईएनजी लगना। इसका मतलब है कि यहाँ पर आईएनजी आएगा। तो कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, बीन लगा हुआ रहेगा, और या फिर पीछे की तरफ देखें तो सिंस और फॉर भी लगा हुआ मिल जाएगा आपको। नाउ सिक्स्थ, गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वॉज यंग। अब गायत्री स्विम करती है कि करती थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन शी वॉज यंग, मतलब जब वो यंग थी। इसका मतलब कि वो पहले किया करती थी, उसकी पहले की आदत थी। कोई पुरानी आदत की जब बात की जाती है तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज यूज्ड टू। सेवेंथ, ये तो कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में कि जब भी एब्रीवेशन होता है तो उसके आगे हमेशा एन लिखा जाता है, MLA, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है ये, तो यहाँ आ जाएगा आंसर एन। एट्थ है शी स्टडीड हार्ड फेल्ड। तो जब कोई काम दोनों एक से दिखाए जाते हैं एक ही सेंटेंस में तो एंड आता है, लेकिन विपरीत हो जाता है तो बट आता है। यहाँ क्या है कि उसने मेहनत बहुत की पढ़ाई में, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर फेल हो रही है, तो लेकिन के लिए क्या आ जाएगा, बट। नाइन्थ है एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास। नंदिनी, मतलब हर लड़की ने क्लास अटेंड करी, किसको, नंदिनी को छोड़कर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट तो लिया है लेकिन स्पेलिंग में दोनों में अंतर लिया है। तो करेक्ट स्पेलिंग आएगी इसकी बाद वाली, EXCEPT। ये एक्सेप्ट का मतलब है कि इसको छोड़कर या इसके अलावा, जबकि इसके पहले वाला जो है एक्सेप्ट वो आपको पता है कि स्वीकार करने से संबंधित है। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है इसलिए एक्सेप्शन है या अपवाद है, तो ये आ जाएगा EXCEPT। टेंथ है डॉग सेल्डम बाइट, अर्थात भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। तो भौंकने वाले ये जो एडजेक्टिव है, भौंकना वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लग के ही वो सब्जेक्ट बनता है, इसलिए बार्क में आईएनजी लगाना ज़रूरी है। आंसर आएगा बार्किंग। 11th आई कम इन मैडम, यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, अनुमति ली जा रही है, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए मे। 12th है द बॉक्स इज़ वेरी लाइट आई लिफ्ट इट। बॉक्स बहुत हल्का है, मैं इसे उठा सकता हूँ। अभी वर्तमान की बात हो रही है इसलिए यहाँ आएगा कैन। 13 है शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नावल 2 hours। वो नावल को पढ़ रही है कब से, 2 घंटे से। तो सिंस या फॉर, तो जब पीरियड दिया जाता है, अवधि दी जाती है किसी को काम करने की, तो वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। और जब एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है कि इस समय से शुरू हुआ था, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 बजे नहीं लिखा है बल्कि 2 घंटे से, तो पीरियड दिया है इसलिए यहाँ आंसर आएगा फॉर। 14 ही इज सिटिंग सीता एंड श्यामा बिटवीन या अमंग।
तो दो के बीच के लिए बिटवीन लिखा जाता है और दो से अधिक के लिए या समूह के लिए अमंग लिखा जाता है। यहाँ पर दो ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आंसर बिटवीन। एक बार देख लीजिए सही आंसर, ये रहे आपके सही आंसर। ही सिंगुलर था, इसलिए वर्ब में एस लगाया, गोज़ हो गया। सेकंड में देखेंगे गोइंग, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म पैटर्न ही होता है, तो इसलिए टू बाय आ जाएगा। थर्ड में हैड दिया हुआ था, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है हमने, लेफ्ट। चौथे में भी चूँकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए ये आ जाएगा वेंट। फिफ्थ में है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इसलिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए ये आईएनजी लगेगा और आंसर होगा टीचिंग। सिक्स्थ में पुरानी आदत की बात की जा रही है, तो इसके लिए यूज्ड टू आएगा। सेवन्थ में शॉर्ट फॉर्म दिया है ML, इसलिए यहाँ पर N आएगा। एट्थ में काम के विपरीत परिणाम निकल रहा है, इसलिए बट आएगा। नवे में सही स्पेलिंग जो है अपवाद की या बजाय की, तो वो EXCEPT है, इसलिए आएगा। टेंथ में वर्ब को जो है सब्जेक्ट बनाया गया है, इसलिए उसमें ING लगाया गया है। 11वें में अनुमति ली गई है, इसलिए में लगेगा। 12वें में क्षमता की बात हो रही है, इसलिए कैन आएगा। 13 में पीरियड बताया जा रहा है कि 2 घंटे, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। और 14 में यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आंसर बिटवीन। ओके, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से कर लीजिए और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।